हुए भी अनिल विज यहाँ से अगर उनको अच्छा कोई मौका नहीं मिलता, बड़ा कह सकते हैं कि पद पे जाने की गुंजाइश अगर कम लगती है, तो वो मोर्चा बीजेपी के खिलाफ जरूर करेगी, विधानसभा भंग होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी विधानसभा भंग कराकर कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में लगना चाहती है। और यहाँ अगर हम किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, अगर इसकी बात करें तो ऐसा लगता है फिलहाल के दौर में कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर हावी होती हुई नजर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ भी नजर आया। मंत्रालय आवंटित भी यहां पर कर दिए गए, लेकिन जगह मिलते ही, सांसदों के मंत्री बनते ही विवाद राज्यों में खड़ा होता हुआ नजर आया। आखिरकार उन्हें छोटा पद क्यों दिया गया? आखिरकार राज्य मंत्री क्यों बनाया गया? कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? ये कौन सा विभाग दे दिया? ये लड़ाइयां अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में एक अलग ही सियासी भूचाल आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की हेरा फेरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का दावा खुद यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो नाराजगी जाहिर करते हुए वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा में जहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 सीटों पर सिमट गई, 5 सांसदों में से 3 ही सांसदों को जगह दी जाती है मोदी मंत्रिमंडल में। और ऐसे में देखा जाए तो इन चेहरों में मनोहर लाल खट्टर नजर आते हैं, इन चेहरों में राव इंद्रजीत नजर आते हैं, इन चेहरों में कृष्णपाल नजर आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि नाराजगी हरियाणा में कौन जाहिर करता हुआ दिखाई दे रहा है, राव इंद्रजीत के समर्थक यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत खुद ये कहते हैं कि आखिरकार मुझे राज्य मंत्री क्यों बनाया गया। यहाँ पर देखा जाए तो अब राव इंद्रजीत की नाराजगी बड़ा कारण हरियाणा में बन सकती है भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत में पहुंचाने के लिए, या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने में। अब तमाम सवाल इसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ अनिल विज है, दूसरी तरफ राव इंद्रजीत और तीसरी तरफ विधायकों का इधर से उधर होना। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर। सर, राव इंद्रजीत कैबिनेट मंत्री यानी कि केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए गए, केंद्रीय राज्य मंत्री वो भी स्वतंत्र प्रभाव से बनाए गए हैं। इसके बाद विभागों को लेकर भी लड़ाइयां देखी जाती, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री बना दिया जाता है। तो राव इंद्रजीत का ये कहना है कि लगातार वो गुरुग्राम सीट से चुनाव जीतते हुए नजर आए। कांग्रेस में भी रहकर उन्होंने इस सीट को जीता है, 2 बार कांग्रेस में रहकर मंत्री रह चुके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तब भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में जगह क्यों नहीं, केंद्र में जगह क्यों नहीं? ये लड़ाई क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह की बात हम लगातार देख रहे हैं हरियाणा के अंदर की वहां पर जो भी नेता है बीजेपी के, वो तनातनी के कह सकते हैं कि मूड में दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए अनिल विज पहले नाराज होते हैं, पार्टी का जो मीटिंग है वो छोड़कर चले जाते हैं, उससे पहले खट्टर नाराज हो जाते हैं, उसके बाद जो नायब सिंह सैनी भी कहीं ना कहीं जो उनके लोग हैं उनसे नाराज नजर आते हैं। अब जिस तरह से राव इंद्रजीत को लेकर जो मामला सामने आ रहा है नाज़मीन, आप देखिए कि जब वो चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने एक बात कही थी कि उन्हें पता था कि 400 सीटें नहीं आने वाली हैं और ये सिर्फ एक जो बयानबाजी की गई थी, गलत बयानबाजी थी, इस तरह के सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, जिस तरह से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना भी गलत था, क्योंकि मेरे साथ लगभग आधी भाजपा की जो कह सकते हैं कि जो विधायक है वो मेरे साथ मौजूद है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाना चाहिए था। अब जबकि उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, लेकिन उसको जगह मिलने के बाद भी वो कहते हैं कि मुझे बहुत छोटा एक तरह पद दिया गया, सिर्फ नाम मात्र के लिए मुझे मंत्री बनाया गया, जो मुझे कबूल नहीं है, मुझे एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मेरे समर्थक नहीं चाहते कि मैं इतने छोटे पद पर काम करूं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से राव इंद्रजीत बात कहते हैं, क्योंकि लगातार वो जीत रहे हैं और अभी भी अगर आप देखें कि गुरुग्राम से उन्होंने राज बब्बर जैसे बड़े चेहरे को हराया, तो ये अपने आप में बनता है कि भाई अगर मैं बेहतर कर रहा हूं तो मुझे क्यों बड़ा मौका नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए हरियाणा की हम लगातार बात कर रहे हैं, हरियाणा में अगर इस तरह का माहौल नाज़रीन बना हुआ है तो ये इनके लिए आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह रही है कि भाई बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं उनके संपर्क में, उनके साथ जाना चाहते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए अपनी सरकार को बचाना और साथ में पार्टी को बचाना बेहद मुश्किल काम दिखाई पड़ता है, क्योंकि अनिल विज भी जो है वो नाराज है, नाराजगी जग जाहिर है उनकी। नायब सिंह सैनी के ऊपर क्या चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी संशय बरकरार है कि क्या वो नायब सिंह सैनी के साथ में
जितने विधायक हैं क्या उनके साथ चलने को तैयार हैं, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। तो ये जो बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के कह सकते हैं हरियाणा के अंदर हैं, खुद बीजेपी के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कहा जाता है कि जिस मठ पे ज़्यादा जोगी होते हैं उसका उजड़ना तय माना जाता है। और वैसा ही कुछ लग रहा है कि हरियाणा में जो बड़े बड़े नाम कई हो गए बीजेपी के अंदर, अब उनके अंदर तकरार इस बात को लेकर बन गई है कि मैं तुमसे ज़्यादा कह सकते हैं कि लोकप्रिय हूँ लोगों के बीच में, या मेरे पास ज़्यादा विधायक है, मैं ज़्यादा बड़ा नेता हूँ, मेरे पास ज़्यादा अनुभव है। तो इन तमाम लड़ाई के चक्कर में कहीं कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई नजर ना आ जाए। क्योंकि अगर आप हाल देखेंगे, अगर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके परिणाम देखेंगे तो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं। जो 2009-19 की बात करें तो एक भी सीट कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के हिस्से में नहीं आई थी। तो कई ऐसे सवाल नाज़मीन जो बताते हैं कि यहाँ से बीजेपी गिरती हुई दिखाई पड़ती है। देखिए सर, यहाँ पर हम अनिल विज की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अंबाला से 6 बार यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जीते। अब अनिल विज को दिल्ली बुलाया गया, एक बड़ी मीटिंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन अनिल विज की जो नाराजगी जाहिर है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले अंबाला सीट पर कोई फैसला हो सकता है? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस सीट पर अनिल विज को उतारेगी? अगर ये सीट पर अनिल विज नहीं उतारे जाते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे बड़े नेता की अगर हम बात करें तो अनिल विज का नाम उसमें सबसे आगे नजर आता है। और जब देखिए, आपको अगर याद हो कि जब खट्टर विदाई हुई थी खट्टर की, उस समय हर कोई ये मानकर चल रहा था कि अब अगर मुख्यमंत्री पद का कोई सबसे मजबूत, सबसे बड़ा दावेदार कोई होगा तो वो अनिल विज होंगे। लेकिन बड़ा खेल होता हुआ नजर आता है, नायब सिंह सैनी का नाम सामने आता है, उनको शपथ दिलाई जाती है, उस मीटिंग में अनिल विज को बुलाया जाता है, अनिल विज उठ के चले जाते हैं, उसके बाद कोई बड़ा मंत्रालय भी अनिल विज के हिस्से में नहीं आता है। तो ये देखिए, लगातार अनिल विज की जो अनदेखी हो रही है उससे भी वो नाराज हैं। और देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान बाकायदा उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि देखिए, किसानों के साथ में जो अन्याय हुआ, जो गोलीबारी हुई या जो भी कुछ हुआ, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी सरकार जिम्मेदार है। चुनावों के ऐन वक्त इस तरह की बात कहने का मतलब यही था कि उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोला, बताया कि अगर बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया, उनको बेहतर तरीके से ऊपर नहीं उठाया, तो वो बीजेपी को नीचे गिराने का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से मजबूती के साथ कह सकते हैं अनिल विज ने बीजेपी का कह सकते हैं साथ दिया है, दामन पकड़ के उसको आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और देखिए, बीजेपी की लगातार ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि जो भी सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के अंदर, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, अनिल विज हो, शहनवाज हो, इसके अलावा आप देखिए रमन सिंह हो, और कह सकते हैं अश्विनी चौबे हो, ये तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, वसुंधरा राजे हों, इनको दरकिनार किया जा रहा। हो सकता है इन वजहों को देखते हुए भी अनिल विज यहाँ से अगर उनको अच्छा कोई मौका नहीं मिलता, बड़ा कह सकते हैं कि पद पे जाने की गुंजाइश अगर कम लगती है, तो वो मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खोल सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, की बात करें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठकें जारी हैं कि कैसे राज्यपाल को हम मना सके, कैसे साबित कर सकें कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में। अगर यहाँ पर विधायकों की संख्या की बात करें तो आंकड़ा यहाँ पर बराबर का ही देखने को मिलता है। क्योंकि जब करनाल विधानसभा सीट की बात करें, वहां से नायब सिंह सैनी चुनाव जीत जाते हैं, उपचुनाव, तो संख्या बढ़ जाती है, 43 यहाँ पर हो जाती है। एक संख्या कम है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं एक संख्या कम ही पीछे नजर आती है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि जो इनेलो है, कहीं ना कहीं समर्थन उनका मांगा जा रहा है। अगर वो समर्थन दे देते हैं तो बहुमत यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आएगा। और हलोपा के जो यहाँ पर अध्यक्ष है गोपाल कांडा की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आते हैं, वो भी उधर दे सकते हैं, क्योंकि मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या अगर ये दोनों वहां पर साथ दे देते हैं तो वाकई कांग्रेस की सरकार बना निश्चित तौर पर? अब देखिए नाज़मीन, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी वो सरकार बनाने के मूड में लग नहीं रही, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन है। और यहाँ से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने लिए बेहतर रणनीति बनानी चाहिए, किन किन सीटों पर कौन उतरना चाहिए, क्या प्रचार प्रसार होना चाहिए, उनके नेता बड़े प्रभावी कौन से हो सकते हैं, उनको आगे रखना चाहिए। अगर इन सब रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम करती है तो मेरे ख्याल से ये उसके लिए बेहतर हो सकता है, बजाय इसके कि 2-3 महीने की सरकार को पाने के लिए वो जद्दोजहद करे, इसको बुलाए, इसको मनाए, और तमाम तरह की कह सकते हैं कि तिकड़म बढ़ाती हुई नजर आए। वो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहेगी। लेकिन उससे अच्छा या उससे बेहतर विकल्प कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों की जो रणनीति है उसको तैयार करना हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी लगातार उसी के ऊपर काम भी कर रही है कि सरकार बनाने में अगर उसकी दिलचस्पी होती तो बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जरूर कह रही है कि विधानसभा भंग होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी
विधानसभा भंग कराकर कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में लगना चाहते हैं। और यहाँ अगर हम किसका पलड़ा ज्यादा भारी है अगर इसकी बात करें तो ऐसा लगता है फिलहाल के दौर में कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर हावी होती हुई नजर आती है, क्योंकि 20% वोट ज्यादा मिला है कांग्रेस पार्टी को, लगभग 50% के आसपास वोट मिला है इस बार हरियाणा में लोकसभा चुनाव में। तो आप ये मान सकते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके अंदर इस समय उत्साह है और वो यही चाहते हैं कि अगर तुरंत चुनाव होता है तो उनकी पार्टी की जीत निश्चित हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि अगर बात करें तो इसी साल के आखिर में चुनाव होते हुए विधानसभा के हरियाणा में नजर आएंगे और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही कांग्रेस पार्टी रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई, कि विधानसभा चुनाव में भी मुंह की खाती हुई नजर आएंगी या फिर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।